हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. से यहाँ पर हमें सिंपली प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को एक्सप्लेन करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट के बारे में विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और वी कैन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, यानी कि जो कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल है ये किस पर बेस्ड होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि सिंपल होता है जब इक्विलिब्रियम स्टेट होती है. सो जो एनर्जी होती है वो दोनों बॉडीज के लिए क्या आ जाती है? सेम हो जाती है. तो चलिए सबसे पहले हम कैलोरीमेट्री होता क्या है, इसका प्रिंसिपल होता क्या है, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. तो इसके लिए मैं सपोज कर लेता हूँ कि दो बॉडी है. ठीक है, लेट सपोज एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी को मैंने मान लिया बी. ठीक है, अब इन दोनों बॉडीज को एक आइसोलेटेड चेम्बर में रखा गया है. किस में रखा गया है? एक आइसोलेटेड चेम्बर, उसको मैंने मान लिया सी. अब आइसोलेटेड चेम्बर का मीनिंग क्या है कि जो भी हीट है वो सी से बाहर नहीं जाएगी, इस आइसोलेटेड चेम्बर से बाहर नहीं जाएगी. अब मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं कि जो बॉडी ए है वो बेसिकली हॉट है. ठीक है, और जो बॉडी बी है वो बेसिकली कोल्ड है. सो इस अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन होगा क्या? जो ए बॉडी है वो हीट को रिलीज करेगा. ठीक है, और जो बॉडी बी है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, अब ये जो रिलीजिंग एंड ऑब्जॉर्बिंग ऑफ हीट है ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक के इन दोनों का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम स्टेट को हिट ना कर दे. यानी कि ये ए अपनी हीट को ट्रांसफर करता रहेगा बी को, और बी क्या करता रहेगा? ए की हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा. कब तक के? जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए, दोनों की हीट बराबर ना हो जाए. और इसी जो लॉ है, इसी लॉ को हम क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. ठीक है, और यदि मैं इसको रिटर्न फॉर्मेट में लिखूं, ठीक है, सो रिटर्न फॉर्मेट में हम क्या स्टेट कर सकते हैं? द टोटल अमाउंट ऑफ हीट absorbed by cold object is equals to the total amount of heat, the total amount of heat released by hot object. ठीक है, सो ये हो जाएंगे उसकी सिंपल सी डेफिनेशन के जो भी टोटल अमाउंट हीट कोल्ड ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर रहा है वो किसके इक्वल है? जो हॉट ऑब्जेक्ट ने एनर्जी को रिलीज किया है उसके. और इसी को हम बोल देते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. ना इन अनदर वर्ड, यदि हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करें, सो जैसा कि मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, हीट एब्जॉर्ब हो रही है यानी कि हीट का गेन हो रहा है. दिस शुड बी इक्वल्स टू द हीट रिलीज्ड. ठीक है, हीट गेन इट इज इक्वल्स टू हीट रिलीज. अब हीट गेन को हम कैसे लिख सकते हैं? मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू द राइज इन टेम्परेचर. ठीक है, जितने भी राइज इन टेम्परेचर हुआ है, दिस इज इक्वल्स टू द मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू लॉस इन टेम्परेचर.
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लॉस हुआ है टेम्परेचर का, जब भी तो उसने हीट रिलीज किया है, और यहाँ पर राइज हुआ है टेम्परेचर का, जब भी तो उसने हीट को गेन किया है। ठीक है, so this is what whole about the principle of calorimetry. So this is the required solution which we have solved by using the law of conservation of energy. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.